अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही यूनिक रेसिपी लेकर आई हूँ। सर्दियों का मज़ा दोबाला हो जाता है, सर्दियाँ अधूरी लगती हैं इन पराठों के बग़ैर। सेहत और मज़ा दोनों एक साथ आपको मिलेगा। शुगर के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद हेल्दी पराठे हैं ये। खाने में इतने लाजवाब बनते हैं कि आप जब खाएंगे तो हाथों को रोक नहीं पाएंगे। बहुत ही उम्दा पराठे, साथ में लाल चटनी इसके साथ स्पेशल बनाई जाती है और हरी चटनी। तो चटनियों की रेसिपी भी आपके साथ आज की इस वीडियो में शेयर करूंगी। तो चलिए हम देख लेते हैं किस तरीके से हमने ये बहुत ही मज़ेदार से पराठे बना के तैयार किए हैं, जिन्हें हमने आज मेथी के साथ बनाया है। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले आटा गूंद के हमने तैयार करना है। तो आटा गूंदने के लिए बेसन हम लेंगे, 1.5 कप यहाँ पर बेसन का इस्तेमाल करना है और 3 कप आटा मैं यहाँ पर ले गई हूँ। 3 कप नॉर्मल आटा, जो भी आप घर में इस्तेमाल करते हैं, तो ये वही आटा है 3 कप भर के। अब मेथी मैंने यहाँ पर ली थी, 1 पाव मेरे पास मेथी थी। मेथी के पत्ते मैंने तोड़ लिए और मैंने इसे अच्छी तरह से वॉश किया। उसके बाद मैंने बारीक बारीक काट के ले लिया। तो यहाँ पर मेथी आपने वो जो छोटी वाली मेथी होती है, देसी मेथी जो जड़ों के साथ होती है, वो वाली मेथी लेनी है। इसकी खुशबू एक तो बहुत अच्छी होती है और दूसरा ये फ़ायदेमंद होती है बहुत ज़्यादा। 2 हरी मिर्चें मैंने बारीक काट के ली हैं, ये भी इसमें शामिल कर दी हैं। हरी मिर्चें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं, या फिर आप इन्हें स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन हरी मिर्चों से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब पराठों को हम जायकेदार बनाने के लिए 2 टेबल स्पून भर के दही शामिल कर देंगे। आधा चम्मच पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें शामिल कर देंगे। मसालों में सबसे पहले कुटी हुई लाल मिर्चें थोड़ी सी डालेंगे, 1 टीस्पून मैंने डाली हैं। इसके साथ ही पिसा हुआ ज़ीरा जाएगा 1 चम्मच भर के। 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, नमक हस्ब ज़रूरत, 1 चम्मच में नमक डाल गई हूँ, 1 टीस्पून। अब इन सारी चीज़ों को पहले हमने ऐसे ही मिक्स करना है आटे में। अभी इसमें हमने पानी नहीं डालना है। अभी हमने इसी तरह से सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, ताकि आटे में जितने भी मसाले हैं ये मिक्स हो जाएं और बेसन और आटा भी अच्छी तरह से दोनों चीज़ें मिक्स हो जाएं। इसके बाद हमने थोड़ा थोड़ा पानी डालना है और इसका आटा गूंद के तैयार करना है। आटा बिल्कुल सॉफ्ट नहीं गूंदना है, क्योंकि इसमें हमने बेसन डाला है, वरना फिर चिपचिपापन आता है रोटी पकाते हुए, फिर वो सही से हैंडल नहीं होगी, चिपकेगी। तो इसीलिए आपने आटा थोड़ा सख्त ही गूंदना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने आटा गूंद के तैयार कर लिया है। अब मैं इसे कवर कर दूँगी, ढककर हम इसे 15 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। तो जब तक कि हम चटनी बना के तैयार कर लेते हैं, लाल वाली चटनी, जो कि बहुत ही अच्छी लगती है इन पराठों के साथ में। 25 से 30 जवे मैंने लहसुन के ले लिए हैं, देसी लहसुन है मेरे पास। इसके साथ ही सूखी वाली गोल वाली लाल मिर्चें मैंने ली हैं, ये देखिए सूखी लाल मिर्च है गोल वाली, तकरीबन ये भी हमने 20 से 25 लेनी है। ये इसमें शामिल कर देंगे। नमक इसमें जाएगा हस्ब ज़रूरत। तो यहाँ पर मैं इसमें नमक डाल गई हूँ। बस ये 2-3 चीज़ों से ही ये चटनी बना के तैयार की जाती है। नमक यहाँ थोड़ा सा हमने ज़्यादा ही डालना है। अब हमने थोड़ा सा इसमें पानी डालना है ताकि चटनी हमारी आसानी से पिस जाए। तो मैं इसमें हस्ब ज़रूरत पानी डालूँगी। तो यहाँ मैं तकरीबन 2 चम्मच के करीब मैंने इसमें पानी शामिल किया है। तो चलिए अब हम इसे पीस लेते हैं। तो यहाँ पर इसका बिल्कुल आपने फ़ाइन सा पेस्ट नहीं बनाना है। ये देखिए चटनी हमारी पिस के ये तैयार हो गई है। अब हमने इस चटनी को फ्राई करना है। इसके लिए पैन में कुकिंग ऑयल लेंगे 2 टेबल स्पून, और इसके बाद ये चटनी हमने इसमें शामिल कर देनी है। बहुत ही खुशबूदार मज़ेदार चटपटी ये चटनी बनके तैयार होती है। इन पराठों के साथ बहुत अच्छी लगती है, या बेसन की रोटी हम बनाते हैं तो उसके साथ भी लाल चटनी बड़ी ही मज़े की बन के तैयार होती है, बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी भी इसमें ऐड किया है। अब मैं इसे अच्छी तरह से पकाऊंगी इतनी देर तक, जब तक कि इसमें जितना भी पानी है वो ड्राई नहीं हो जाता है। तो हमें चटनी को अच्छी तरह से भूनते हुए पकाना है। तो यहाँ देखिए मैंने अच्छी तरह से चटनी की भुनाई कर ली है। अब इसमें फ्लेवर के लिए, ताकि फ्लेवर और ज़्यादा इसका मज़े का हो जाए, इसमें लीमू का रस मैं डाल गई हूँ। यहाँ पर मैंने एक छोटे साइज़ का लीमू लिया है। लीमू का रस डाल देंगे, इससे बहुत अच्छा सा इसमें खट्टा फ्लेवर आएगा, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। बस इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे।
तो लीजिए जनाब, हमारी लाल चटनी बनके बिल्कुल तैयार हो चुकी है लहसुन और लाल मिर्च की। इसमें कोई मसाले और नहीं जाते हैं, सिर्फ़ इसे नमक के साथ ही बनाया जाता है। तो इसी तरीके से ये चटनी अच्छी भी लगती है, मज़े की लगती है। इसे फ्राई कर लेते हैं तो इसमें जो तीखापन होता है वो थोड़ा इसका कम हो जाता है। तो आपने भी अच्छी तरह से चटनी को फ्राई करना है। तो यहाँ पर ये चटनी हमारी रेडी हो गई है। गैस का फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दिया है। तो चलिए इसे निकाल लेते हैं। तो ये चटनी तो रेडी हो गई है। इसके साथ जो दूसरी चटनी बनाई जाती है तो वो तो सबको ही पता है, टमाटर, पुदीना, हरा धनिया, हरी मिर्च और लहसुन, ज़ीरा, नमक डाल के जो हम बनाते हैं सिंपल, वही चटनी होती है। तो वो भी मैंने बना कर रख ली थी। 15 मिनट तकरीबन हो गए हैं। तो चलिए अब हम इसके पराठे बनाएंगे। इसके लिए पेड़े सबसे पहले बना लेते हैं। तो यहाँ पर छोटे या बड़े साइज़ के जैसे भी पराठे आपको बनाने हैं उसी हिसाब से आपने बनाने हैं। तो यहाँ मैंने थोड़े दरमियाने साइज़ के बनाए थे, तो इसीलिए यहाँ पर हमारे तकरीबन 8 पराठे बनके तैयार हुए थे। ये देखिए। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं फटाफट से। तो यहाँ पर जिस तरह से नॉर्मल हम रोटी बनाते हैं बस उसी तरह से आपने बनाने हैं। तो फ्रेंड्स, आप जल्दी से मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप किस कंट्री से या किस सिटी से मेरी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं। मैं हमेशा आप लोगों के सारे कमेंट्स रीड करती हूँ और जवाब भी देती हूँ। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर बस इसी तरीके से हमने पराठे बनाने हैं, जिस तरह से हम नॉर्मल रोटी पकाते हैं सेम वही मेथड है इसे भी बनाने का। इसमें जो हमने बेसन डाला है और जो मसाले डाले हैं, मेथी डाली है, उसकी वजह से ये बहुत ही उम्दा बन के तैयार होते हैं। तो यहाँ पर चलिए मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ। ये देखें, हमने तवे पर डाल दिया है। अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। तो यहाँ पर अगर आपके पास देसी घी है तो बहुत अच्छी बात है, बड़ी अच्छी खुशबू आती है देसी घी की। अगर नहीं है तो फिर नॉर्मल जो आप घी इस्तेमाल करते हैं वो ऊपर से लगा लें। बहुत ही उम्दा ये बनके तैयार होते हैं, जायकेदार बनते हैं। ये देखें, मिनटों में ये बन जाते हैं, बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है और सेहत के हिसाब से बहुत मुफीद होते हैं। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है या ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो फिर आपने इस पर ऑयल या घी का इस्तेमाल नहीं करना है। आपने डायरेक्ट ऐसे ही रोटी बनानी है और इन चटनियों के साथ खा लें, यकीन मानिए मज़ा आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमारे पराठे अल्हम्दुलिल्लाह सारे बनके बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। ये देखें कितने ज़बरदस्त बने हैं। इसमें क्योंकि हमने आटे में बेसन डाला था तो उससे फ्लेवर इनका बढ़ गया है और ये बहुत ज़्यादा हेल्दी हो गए हैं। स्पेशली विंटर के मौसम में तो ये बड़े ही मज़े के लगते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सर्दियों की जितनी भी सब्ज़ियां हैं वो आजकल मार्केट में आ चुकी हैं और बहुत ही अच्छी लगती हैं जब हम सर्दियों की सीज़न की सब्ज़ियां खाते हैं। तो आप लोग भी ज़रूर इंजॉय करें मेरी ये रेसिपी। देखिए चटनी के साथ कितनी ज़बरदस्त लग रही, देखते ही वाकई में मुंह में पानी आ रहा है। बहुत ही लजीज़, बहुत ही उम्दा ये मेथी के पराठे बनके तैयार हुए थे और चटनियाँ भी बहुत ही लाजवाब बनी थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टमाटर, पुदीने, हरी मिर्च की चटनी भी मैंने बना के रेडी कर ली थी। दोनों चटनियों के साथ ये पराठे दोपहर के खाने में आप खाएं बना के, यकीन मानिए हाथों को रोकना मुश्किल हो जाएगा जब इतना मज़ेदार खाना बनके तैयार होगा और वो भी झटपट से बग़ैर किसी मेहनत के आप इसे बना सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आपको मेरी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आज की ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप मेरे नए हैं, आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई वीडियो के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।